मेरे सभी मदरसा आदमी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आदमी शिक्षक। दोस्तों, इस समय जितने भी नेता मंत्री हैं अपने अपने क्षेत्रों में समीक्षा बैठक कर रहे हैं। इसी बीच प्रेस वार्ता में अल्पसंख्यक कैबिनेट मंत्री श्री ओपी राजभर जी ने समीक्षा बैठक करने के बाद कार्रवाई करने की बात कही है। उन्होंने सीधा सीधा कहा कि 2 दिन पहले मुझे मंत्रालय मिला, दो तीन दिन के बाद में आचार संहिता लग गया, सभी चुनाव में व्यस्त हो गए। उसके बाद में अभी अध्ययन किया जाएगा, समीक्षा बैठक होगी कल। समीक्षा बैठक के बाद अध्ययन किया जाएगा उस विषय पर, और अध्ययन करने के बाद में यथाउचित कदम उठाया जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि कुछ सुगबुगाहट हम लोगों के लिए शुरू हुई है और मेल मिलाप का दौर भी चालू होगा। लेकिन इसी भी जो हम लोगों का मामला कोर्ट में चल रहा है उसकी अभी डेट नहीं मिल पाई है। उसकी पैरवी इस समय थोड़ी ढिलवाही चल रही है। पैरवी में हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री एजाज अहमद साहब जी से निवेदन करना चाहते हैं कि सर, आप जिस तरह मुस्तैदी से आप मुकदमे की पैरवी कर रहे थे, उसी तरह से आपको पैरवी करना होगा। आप ढिलवाही न बरतें, आप उसमें ढिलवाही न बरतें। बाकी जो मंत्री महोदय जी से कार्य करना है वो तो मुलाकात होगा ही होगा, लेकिन कोर्ट का मामला हम लोगों के लिए बहुत स्ट्रांग पॉइंट है हमारा। जो हम लोगों का बकाया है, वर्तमान हालात देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि केवल कोर्ट ही एक सहारा है कि हम लोगों को बकाया दिलवा सकती है। तो इसलिए आपसे मैं निवेदन करता हूं कि आप पैरवी जारी रखें। आपके कथनानुसार आपके बातों का सम्मान किया जाएगा। शिक्षक आपके साथ हैं और आपकी बातों को कभी शिक्षकों ने टाला नहीं है। इसलिए आपको पैरवी करना अति आवश्यक है, क्योंकि आप पैरोकार हैं इस मुकदमे के और आपको पैरोकारी करना पड़ेगा इन लाचार असहाय मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के लिए। और ऊपर वाले ने आपको हर चीज से संपन्न किया है। अगर आपके अपने जेब से भी लगता है तो भी आप उसमें सक्षम हैं, और आपके ऊपर मुकदमे को लेकर के हम लोगों को काफ़ी उम्मीद है। बाकी जो जमीनी पे लड़ाई लड़ी जाएगी वो तो लड़ी ही जाएगी, लेकिन जब चारों तरफ से हम अपना युद्ध जारी रखेंगे तब हमको सफलता मिलने में थोड़ी आसानी होगी। इसलिए आप मुकदमे में ढिलवाही ना करें, आप निरंतर पैरवी करते रहें। और हम लोग गुड न्यूज के लिए बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच कुछ शिक्षक साथी हमारे काफी ज्यादा परेशान हैं इस समय। कुछ निगेटिव भी सोचते हैं, कुछ पॉजिटिव सोच रखने वाले हैं, लेकिन आपस में हम लोगों की वार्ता चल रही है और निष्कर्ष बहुत जल्द निकलेगा। हम लोग उस कदम को आगे बढ़ाना चाहते हैं जिसके लिए आप लोग परेशान हैं।
लेकिन उसके लिए एक योजना बनानी पड़ती है, उसके लिए विचार विमर्श किया जाता है। तो जब तक संगठन के सभी लोगों से विचार विमर्श नहीं कर लिया जाएगा, जब तक आगे कदम उठाना उचित नहीं होगा। क्योंकि एक दिमाग से और 10 दिमाग से फर्क होता है मेरे भाई। और सभी लोग आपस में विचार विमर्श करने के बाद पैरवी जरूर किया जाएगा। और इस बार कुछ उम्मीदें जग रही हैं, क्योंकि इस समय मुख्यमंत्री जी एकदम एक्शन मूड में हैं। और जहां तक हो सकता है कि हम लोगों का काम थोड़ा जल्दी हो सकता है। अगर अच्छी पैरवी हो जाएगी तो काम हम लोगों का थोड़ा जल्दी हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं झूठी दिलासा दे रहे हैं, तो जब तक कार्य नहीं हो जाता है भाई, तब तक तो झूठा दिलासा ही है। लेकिन जिस दिन कार्य हो जाएगा उस दिन तो आप लोग कहेंगे हाँ सही था। तब तक के लिए आप देखते रहें। और धैर्य बनाने की बहुत आवश्यकता है मेरे भाई। अभी 1 महीना हम लोग इंतजार करेंगे, जुलाई तक, पूरा जुलाई हम लोग इंतजार करेंगे। और जुलाई के बाद अगर कार्य नहीं होता है तो मैं खुद कोई दूसरा कार्य करूंगा और आप लोग भी अपना कोई दूसरा कार्य देखेंगे। लेकिन अभी जुलाई तक हमको उम्मीद है, जैसा कि मंत्री महोदय जी ने हम लोगों से वादा किया था। हम लोग मंत्री महोदय जी से मिलेंगे, अपने प्रदेश अध्यक्ष सिकंदर बाबा के नेतृत्व में हम लोग एक बार फिर अपना संघर्ष जारी रखेंगे। और जहां तक हो सकता है तहां तक हम लोग आखिरी लड़ाई तक अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। जब तक हम लोगों को सफलता नहीं मिल जाती है तब तक हम लोग अपना संघर्ष बंद नहीं करेंगे। इसलिए आप लोगों को भी जागरूक होने की आवश्यकता है, आप लोगों को भी जागने की आवश्यकता है। आप लोग सहयोग करते रहें, आप लोग धैर्य बनाए रखें। और जब कभी भी आपकी आवश्यकता पड़ेगी तो आपको आना पड़ेगा। उसके लिए आप लोग अपनी तैयारी बनाएं, आप लोग तैयार रहें। और ये मान करके चलिए कि इस बार हम लोगों के लिए कुछ अच्छा ही होगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।